हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीपीएससी क्लासेस। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करवाने वाला हूं वो है क्लास 11th एचपीएससी का, जो कि प्रीवियस ईयर 2025 में आ रखा है, बट ये एनुअल एग्जाम का है। मैं आपको इसमें से वो सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को इस क्वेश्चन पेपर के साथ। देखिए, इसमें से पहला क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 7 माइनस 24i। आई का मतलब यहाँ पर आयोटा से है। ठीक है, अब इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो देखो, इनवर्स निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना है कि उसको डिवाइड कर देना है, बस 1/z कर देना है। 1/z करोगे ना तो देखो होगा क्या कि ये डिवाइड में आ जाएगा 1 में 7 माइनस 24 आयोटा, इस तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आयोटा जो है डिनोमिनेटर में आता नहीं है, तो उसके लिए आपको इसको रैशनलाइज करना है। तो 7 प्लस 24 आयोटा से मल्टीप्लाई और 7 प्लस 24 आयोटा से डिवाइड कर दिए। होगा क्या कि ये वाली टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 माइनस 24 आयोटा और इधर लग जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस तरीके से। ये तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, प्लस का है, सॉरी, ऊपर वाला प्लस का रहेगा एज इट इज। तो 7 प्लस 24 आयोटा और डिवाइड में ये हो जाएगा 49 और माइनस का 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, और जो कि हो जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय 49। अब देखो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर सबको पता है कि -1 होता है, तो ये माइनस रखेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 576 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा डिवाइड बाय, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 625। इस तरीके से ये आपका क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका इनवर्स। ठीक, अब देखिए अगला करते हैं। अगला है इसमें tan 19π/3। इस क्वेश्चन को मैंने आपको करवाया था पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देख रखी हो, ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने। तो ट्रिग्नोमेट्री के अगर आपको सारे क्वेश्चन समझने हैं सही ढंग से, इंपॉर्टेंट वाले, तो वो आप उस वीडियो को रेफर करें। डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा और आई बटन पे भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें करना क्या होता है, पहले तो 19π/3 को सॉल्व करो इन टर्म्स ऑफ डिग्री। तो 19 इंटू 180 डिवाइड बाय 3, ये कट जाएगा 6 बार में, सॉरी 60 बार में, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1140 डिग्री। 114 होता है, 19 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। अब देखो 1140 आपको कैसे देखना होता है। यहाँ पर एक सर्कल बनाओगे आप, और सर्कल में यहाँ पर आता है 360, 720, 1080। अब आप ये देखोगे कि 1140 किसके करीब है, 1080 के करीब है। मतलब इसी पॉइंट को 360, 720 और 1080 कहते हैं। ऐसे ही 360 प्लस होते जाते हैं हर किसी में। अब 1140 चाहिए तो 1140 1080 में प्लस करके ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो कितना प्लस किया जाए कि 1080 में कितना प्लस किया जाए कि 1140 हो जाए, तो इसका मतलब 60 प्लस करेंगे। कितना प्लस करेंगे, 60। तो इसका मतलब 60 प्लस करने के बाद ये जो वैल्यू है, यहाँ तो 1080 है, तो ये कितना हो गया, 1140 हो गया। बस समझ रही, तो 1140 किसके बराबर आ गई, 60 डिग्री के बराबर आ गई। बस समझ रही, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो इसको। पहले तो ये लिखोगे 1140 और फिर इस 1140 को डायरेक्टली लिख देना कि ये किसकी वैल्यू है, tan 60। तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है, और इस तरीके से ये आपका आंसर फिनिश। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना। अगला देखते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है NC6 इक्वल टू NC4 है, देन वैल्यू ऑफ n निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि हमने परमुटेशन में सीखा था कि NCR1 अगर बराबर होता है NCR2 के, तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि R1 प्लस R2 जो है मिलकर n के बराबर होता है। R1 और R2 n के बराबर होता है जब दो कॉम्बिनेशन बराबर होते हैं। अब इसमें भी ऐसी दे रखा है कि NC6 को इक्वल दे रखा है NC4 के, तो इसका मतलब क्या है, 6 प्लस 4 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा किसके, tan के, और tan किसके बराबर हो जाएगा, n के। बस समझ रहे, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा थोड़ा पुराना कंसेप्ट इसमें दे रखा है।
ये वाला क्वेश्चन है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, बाइनोमियल थ्योरम का। फाइंड द फोर्थ टर्म, क्या निकालनी है आपको? फोर्थ टर्म। देखो आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, फोर्थ टर्म निकालने के लिए आपको आर की वैल्यू कितनी लेनी होगी, इसमें आर की वैल्यू ली जाती है ना। तो फॉर्मूला तो हमारा यही चलता है टर्म के लिए कि एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर, ठीक है। बट आर क्या लेंगे? अगर फोर्थ टर्म निकालनी है तो आर की वैल्यू आपको लेनी होगी 3। समझ में आ रहा है? फोर्थ टर्म के लिए आर की वैल्यू क्या लेनी होगी? 3, क्योंकि देखो फर्स्ट टर्म के लिए आर की वैल्यू 0 लेनी होती है, सेकंड टर्म के लिए 1 और थर्ड टर्म के लिए 2 और फोर्थ टर्म के लिए 3 लेनी होती है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना फोर्थ टर्म बोल रहा है तो टर्म फोर्थ के लिए आपको आर की वैल्यू क्या लेके चलनी है? यहाँ पर 3 लेके चलनी है, ये ध्यान रखना। फॉर्मूला लग जाएगा एन सी आर ए की पावर एन माइनस आर और बी की पावर आर। अब n की जगह तो आप क्या लोगे? 6 लोगे, 6c और r की जगह 3 और a की जगह पर क्या लोगे? x 6 माइनस 3 और b की जगह पर लोगे आप माइनस का 2y और उसकी पावर 3। बात समझ रही है? फॉर्मूला ये चलेगा और ध्यान क्या रखना है कि फोर्थ टर्म के लिए r की वैल्यू 3, मतलब एक पीछे वाली वैल्यू लेनी होती है। अब इसको सॉल्व करते हैं। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल और इनटू में फिर से 3 का फैक्टोरियल। फॉर्मूला क्या चलता है इसमें एनसीआर का? याद हो आपको, n का फैक्टोरियल अपॉन में r का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल, इस तरीके से चलता है। तो क्या कर दिया? n का मतलब 6 का फैक्टोरियल, ठीक है, और r का मतलब 3 का फैक्टोरियल और n माइनस r यानी कि 6 माइनस 3 क्या है होता है? 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। x की वैल्यू 3 पावर सॉरी और ये माइनस 2 की पावर 3 है, तो माइनस 2 की पावर 3 कितना होगा? माइनस का 8 और y की पावर 3 कितना होगा? y की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 को कहाँ तक ओपन करते हैं? 3 तक। 6 5 4 3, ऐसे यहाँ पर भी 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पर 3 2 और 1। 3 से ये 3 कट गया और 3 दूनी 6, ऐसे कट गया, ठीक है। 3 दूनी 6 होता है और ये भी 6 है, ठीक है। मल्टीप्लाई में x की पावर 3 और माइनस का 8y क्यूब। अब 5 और 20 और 20 को 8 से मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 160 और यहाँ पर x क्यूब और y क्यूब। तो ये जो टर्म आ गई आपकी, कौन सी टर्म आ गई? फोर्थ टर्म आ गई। बात समझ रही है? ये कौन सी टर्म आ गई आपकी? फोर्थ टर्म, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अगला देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से दे रखा है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आ रखा है, ठीक है ना। देखो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा। आपको ध्यान के रखना है, यहाँ पर देखो ये वैल्यू देखो बस π/4 माइनस एक्स और ये भी देखो π/4 माइनस एक्स, तो दोनों एक हैं तो इसको a मानोगे, ठीक है। क्या मानोगे? a। इधर भी देखो π/4 माइनस वाई और π/4 माइनस वाई, तो यहाँ पर b है तो इसको b मतलब ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको b मानोगे। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन गया, देखो आपका cos a cos b मल्टीप्लाई माइनस sin a इंटू साइन b, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। याद है ये फॉर्मूला किस चीज का होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, ये होता है आपका cos a प्लस b का, ठीक है। अगर यहाँ बीच में माइनस है तो प्लस का है और प्लस है तो माइनस का होगा, ठीक है। तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो? इस पूरे फॉर्मूले को क्या लिख सकते हो? cos a प्लस b लिख सकते हो। तो cos a प्लस b, a क्या है हमारे पास? ये है, तो ये a हो जाएगा आपका, ठीक है, और प्लस b, b क्या है? ये है π/4 माइनस का y, इस तरीके से। अब इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। अब क्या है? देखो π/4 क्या होता है? 45 होता है, 45 और 45 मिलकर हो जाएगा 90, तो इसको लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस एक्स माइनस वाई। समझ में आ रहा होगा आपको? माइनस एक्स और माइनस वाई लिख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि 90 को एज इट इज रखेंगे और माइनस इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और यहाँ पर अब लगेगा एक फॉर्मूला जो कि होता है cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है।
तो ये हो जाएगा सीधा सीधा लिख देते हैं कि साइन थीटा, थीटा की जगह एक्स प्लस वाई हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि उस पूरे की वैल्यू किसके बराबर है, साइन एक्स प्लस वाई के बराबर। देखो लाना भी तो यही था ना, साइन एक्स प्लस वाई लाना था, बस समझ रही है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल टू √3 बाय √2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 75 को आप क्या लिख सकते हो, 75 को आप लिख सकते हैं साइन 45 प्लस 30, ऐसे इसमें भी लिख देंगे कॉस 45 प्लस 30। ठीक है, अब यहाँ पर साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लिख देते हैं साइन a प्लस बी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही फिर कॉस a प्लस b का, ये तो अभी अभी हमने लिखा था, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन बी। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, तो ये हो जाएगा साइन a कॉस बी। तो साइन a की जगह 45 और b की जगह पर 30। ठीक है, a की जगह पर ये और b की जगह पर ये, प्लस कॉस a साइन b, इस तरीके से हो गया। फिर बीच में क्या है, प्लस है, इसमें भी लग जाएगा कॉस a प्लस बी का, तो कॉस a कॉस b, कॉस a कॉस b। ठीक है, माइनस साइन a और साइन b। ठीक है, अब देखो सबकी वैल्यू आप ओपन कर दो। ठीक है, सबकी वैल्यू ओपन कर दो। साइन 45 क्या होता है, 1 बाय √2। कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 45 1 बाय √2, साइन 30 1/2 प्लस कॉस 45 1 बाय √2, कॉस 30 √3/2, ऐसे माइनस करके साइन 45 1 बाय √2, साइन 30 1/2। ठीक है, अब देखो जो जो कट सकता है वो काट दो। अब यहाँ पर प्लस का 1/2 1 बाय √2 और 1/2 है, और यहाँ माइनस का है 1 बाय √2 और 1/2, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, √3 अपॉन में 2√2। ठीक है, √3 अपॉन में 2√2, और ये भी है प्लस का √3 अपॉन में 2√2। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम सेम आ जाएगा, 2√2, तो √3 प्लस √3, तो कितना हो गया 2√3, और यहाँ पर 2√2, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, √3 अपॉन में √2, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि √3 बाय √2 के बराबर है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा, इसमें कोई ज्यादा टफ टास्क नहीं था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है फाइंड द मिडिल टर्म। आपको मिडिल टर्म निकालनी है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी, जैसे कि यहाँ पर पावर कितनी है, 6 है, n कितना है, 6 है, तो n अगर 6 है तो टर्म्स कितनी आएंगी आपके पास, टर्म्स आएंगी 7। कितनी आएंगी, 7, क्योंकि r की वैल्यू 0 से लेकर 6 तक जाएगी, तो टर्म कितनी हो जाएंगे आपके पास, 7 टर्म्स हो जाएंगी। ठीक है, तो उसमें से जो बीच वाली टर्म होगी वो कौन सी होगी, देखो 7 टर्म है, तो जो 4th टर्म होगी वो आपकी मिडल होगी, क्योंकि 3 इधर हो जाएंगे और 3 इधर हो जाएंगे, 3 3 6 और एक ये हो जाएगी 7, टोटल टर्म 7 हो जाएंगी। तो बीच वाली यानी कि मिडिल टर्म कौन सी कहलाएगी आपकी, 4th। मिडिल टर्म कौन सी कहलाएगी, 4th। अब अभी हमने सीखा था कि भाई 4th टर्म कैसे निकालनी है। 4th टर्म निकालने के लिए r की वैल्यू कितनी लेनी होगी, आपको 3 लेनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 4th टर्म निकालनी है। ठीक है, 4th टर्म निकालनी है, तो 4th टर्म निकालने के लिए NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r लेंगे। ठीक है, अब n तो है हमारे पास 6 और r की वैल्यू हम 3 लेंगे, और a 2/x की पावर 6 माइनस 3, और ये माइनस x अपॉन में 5 की पावर 3, इस तरीके से लेंगे। ठीक है, अब 6c3 अभी हमने ओपन करा था, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल इंटू में 3 का फैक्टोरियल,
मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 2/x की पावर 3 और ये -x/5 की पावर 3। ओपन कर देते हैं 6 5 4 3, ऐसे 3 का फैक्टोरियल और इधर 3 2 और 1, ये कट जाएगा आपस में और ये इन दोनों से ये कट जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर क्यूब कितना होता है 8 और ये x का क्यूब, यहाँ पर भी -x का क्यूब अपॉन में 5 का क्यूब हो जाएगा 125 इस तरीके से। ठीक है, अब देखो -x का क्यूब क्या होता है, माइनस का x क्यूब होगा, क्योंकि ऑड नंबर होता है तो साइन वैसे ही का वैसे ही रहता है, माइनस का माइनस ही रहता है। ठीक है, अभी कट जाएगा 5 से, ये कट जाएगा 5 वाले और 25 वाले में। ठीक है, इस तरीके से कितना आ गया, अब यहाँ 4 बचा या 8 बचा, तो ये हो जाएगा 32 और माइनस आगे आ जाएगा 32x क्यूब अपॉन में, अच्छा x क्यूब से तो x क्यूब कट जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान नहीं था। तो यहाँ पर ये बचाएगा आपका माइनस का 32 और नीचे बचेगा आपके पास 25। तो इस तरीके से आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि मिडिल टर्म आपकी क्या रहेगी -32 अपॉन में 25। बात समझ आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन था इसमें भी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको 7 क्वेश्चन करवा दिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, समझ में आया या नहीं आया, और पेपर की डेट सभी बताओ कि पेपर की डेट आपकी कब कब की है, उस हिसाब से हम आपको प्रिपरेशन करवा देंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप इसको सही से समझें।